बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। बोलो बेटा, माइक चालू करो। नहीं चला है। चल रहा है बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। गुरुजी पहला प्रश्न है कि हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है उसमें पहले गो क्यों लगता है, बाद में गौरी है? गौ मतलब गौ माता, गौ गौरी गोपाल। गौ गौरी मतलब, गौरी मतलब माता। माता क्या है हमारी? गौरी मतलब लक्ष्मी। तो गौ मतलब गाय, गौरी मतलब माता, गोपाल मतलब भगवान। जहाँ इन तीनों की सेवा हो वही है गौरी गोपाल। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरे चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी बहुत आस लगा के आई हूँ गुरुजी आपके पास से। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठो बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पाप और पुण्य का आपस में कोई संबंध है? पाप और पुण्य का आपस में संबंध है? हाँ, बिल्कुल संबंध है। मतलब जैसे दोनों भगवान की संतान है। मतलब जैसे हमारे ज्यादा पुण्य रहेंगे तो क्या हमें पाप करने से पुण्य रोकते हैं? कैसे, एक बार और पूछो। जैसे हमारे ज्यादा पुण्य है और हम कुछ पाप करने जा रहे हैं तो क्या वो पुण्य हमें रोकते हैं पाप करने के लिए? जब हम ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं और ज़्यादा भगवान की शरण में हैं तो फिर हमारी अंतरात्मा, हमारा मन ही हमें गलत काम करने से, पाप करने से रोकेगा। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स पुण्य होगा, आप धार्मिक हैं, आपके अंदर धर्म है, तो आपको चोरी आप क्यों करेंगी? यदि आपके अंदर धर्म है, धर्म मीन्स पुण्य, यदि आपके अंदर धर्म है तो आप चोरी क्यों करेंगी? धर्म नहीं होगा तो आप चोरी कर लेंगी। आप जो भी गलत काम करते हैं वो धर्म की कमी से करते हैं। धर्म की अधिकता होगी तो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था ना कि जैसे अभी जेल आप गए थे ना कथा करने के लिए, हाँ, तो वो ऐसे पाप किए थे लेकिन उनके अंदर इतना पुण्य था कि आपका दर्शन हो गया उन्हें, तो फिर पुण्य भी थे पाप भी थे, ये नहीं समझ में आया। पाप का भी दंड उनको मिला कि जेल मिला, पर जो पुण्य था उस पुण्य का फल भी उनको कथा के रूप में मिल गया जेल के अंदर ही। तो पाप और पुण्य दोनों अपना अपना फल दे के रहेंगे, तो वो अपना अपना फल है दोनों का। और जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं तो उस घर के एक कोने में हमारे कुल देवी देवता रहते हैं, तो हमारे जब हम न्यू घर बनाते हैं तो हमारे जो यहाँ के पंडित है ना वो कहते हैं कि जब तक जेठानी नहीं ले जा सकती है न्यू घर तो देवरानी भी नहीं ले जा सकती। तो ये क्या सही है? ले जा सकती है, कुल देवी देवता आप ला सकते हैं अपने यहाँ। तो सही है ना, जैसे देवरानी पहले लेके जाएगी तो गलत तो नहीं है इसमें? दोनों ले जाएं तो दोनों ले जाएं, एक ले जाए नहीं, अभी हमारे यहाँ हो रहा है ना कि मेरी बड़ी माँ नहीं लेके आई है तो मेरी माँ लाना चाह रही है तो ला सकती है। ले आ सकते हैं जी। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हमारे हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है तो उसके लिए लेना।
सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं, फिर उसके लिए वृंदावन से। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज़्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। गुरुजी मेरा भाई है ना, वो उसकी तबीयत बहुत खराब होती थी, तो मामा जी जब दिखाए थे ना तो वैसे तो बोला गया था ना कि बलि देना पड़ेगा। तो अब आपकी कथा सुनते हैं और मामा मामी गुरु मंत्र भी ले लिए, तो क्या करे फिर? बलि वली नहीं चढ़ाना चाहिए। चलो सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा। बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, बलि चढ़ाना गलत होता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न है कि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, जैसे लकीर दिखाकर, क्या वो गलत है कि सही? किसको लकीर दिखाना है? पंडित जी को जैसे हम लकीर दिखाते हैं। कौन सी लकीर? अपने हाथ की लकीर। तो क्या वो सच है कि गलत? क्या सच है, क्या गलत है? लकीर तो सच है। नहीं, वो हमारा तो अपना जो है आप अपना काम करो बेटा, मन लगा के कर्म करो। आज में क्या लिखा है ना, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब लिखा तो सब कुछ है, पर पढ़ने वाले कम है, बहुत कम। अब वो मिलेंगे नहीं, कम है, बहुत कम। इसलिए जो लिखा है लिखे रहने दो, आप कर्म अच्छा करो। जी गुरुजी। और दूसरा गुरुजी, ये हमारा प्रश्न है कि हम जो भोर में पढ़ते हैं, बोलते हैं 4 बजे बाद पढ़ो तो विद्या अच्छी रहती है सुबह। जी, तो क्या वो ऐसा क्यों कि हम भोर में ही पढ़े तभी सच है वो? बेटा भोर में जो है ना, बिल्कुल शांति रहती है, मन केंद्रित होता है, एकाग्र। उस एकाग्रता में जो आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, वो अच्छा रहेगा। शाम को एकाग्रता कम होती है, चहल पहल ज़्यादा है, पर सुबह एकाग्रता ज़्यादा होती है। इसलिए सुबह ही ज़्यादा ध्यान किया जाता है, सुबह ही पढ़ाई लिखाई भी करना अच्छा माना जाता है। शाम को भी करो, कोई बुराई नहीं है, पर सुबह भी करना चाहिए। राधे राधे ब्रह्म मुहूर्त में। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपको कोरोना काल से आपकी इस भागवत सुन रही हूँ। मेरी बहुत तमन्ना थी गुरुजी आपका दर्शन करने की। बिहारी जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं धन्य धन्य हो गई। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा। गुरुजी, हम पार्क जाते हैं सुबह सुबह, जब वहाँ पे ना सारी बहनें राम राम की माला जपती है, तो वो सुबह नहाए नहीं रहती, क्या यह सही है या गलत? भगवान का नाम बिना नहाए भी जपो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न। मेरे पति ना थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करते और गाली देते हैं। आप कहते हैं ना, वो कहे तो कहते रहो, सुनो मत, तो मैं यही काम करती हूँ, उनकी बात को अनसुनी कर देती हूँ। कहाँ है वो पति? मेरे दिल्ली में है। वो हमें छोड़ के यहाँ चले गए, कहे आप गुरुजी की प्रवचन सुनो और 3-4 दिन में वो हमें लेने आ जाएंगे। तो आप चुप ही रहा करो। गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दीजिए। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, इसका 12 जून को जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दीजिए, खूब पढ़े। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी, एक छोटा सा भजन आपके लिए। मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। घी की बाती जले है मंदिर में, घी की बाती जले है मंदिर, मन की बाती जले हैं सत्संग में, मन की बाती जले हैं सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हम पठानकोट से आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है गुरुजी आपको देखकर। गुरुजी आशीर्वाद दे दो हमें सभी को, हमारे साथ बड़े जने आए हुए हैं। गुरुजी आशीर्वाद दे दो सभी को। सबको आशीर्वाद है। साडे गली महल्ले च भी सारे तुहाडी कथा सुनते हैं गुरुजी। ਜਦੋਂ लॉकडाउन शुरू होया उदों तो लैके अज तक 2-2:30 बजे तो लैके 6 बजे तक तुहानू गली च कोई नहीं मिलेगा, सारे कथा सुनते मिलणगे। इन्ना प्यार है गुरु जी, उन्हें सामने देख के ना बड़ी खुशी हो रही है गुरु जी तुहाडे नाल।
ਇੰਨੀ ਕੁ खुशी कि अंदरों दिल खुश हो गया साडा। बड़ी पठानकोट से आए हैं हम, बड़े खुश हुए हम, बड़े खुश। 15 जून को मेरा जन्मदिन है, मेरे को आशीर्वाद हो गुरु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी जे मेरी बेटी है उनको भी आशीर्वाद हो गुरु जी। जे हमारा परिवार आया हुआ है, जे बेटा जे बेटी जे वाले सभी हमारा परिवार है। अच्छा, हाँ जी खुश गुरु जी। रहिए, खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हम 5 साल से आपको कथा सुन रहे हैं। गुरु जी हम आज से 10 साल पहले एगो गुरु जी से सब लोग के कहने पर गुरु मंत्र ले लिए थे, लेकिन वो गुरु मंत्र जो गुरु जी हम लिए ना, वो गुरु मंत्र में कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि वर्जित था। जो मन सो आप करिए। लेकिन हम 5 साल से गुरु जी आपका कथा सुन रहे हैं, आपको अपना मन से अपना गुरु बना लिए हैं गुरु जी। अब आपसे हमको यही कहना है, जो हम आपसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं गुरु जी, या फिर जो कहिएगा करेंगे? ले सकते हैं, ले सकते हैं। गुरु जी एगो भतीजा है, समझे ना? हाँ समझे। उसका ना माँ नहीं है। हाँ। तो हम ही लोग उसको पोस पाल के बड़ा किए हैं। तो 14-15 साल के हो गए हैं गुरु जी, तो उसको भी लाए हैं यहाँ पर। ऐसा 6 रोज हो गया हम लोग के यहाँ आया, तो उसको लाए हैं। तो उसको सोच रहे कि जनेऊ पहले हम लोग में पड़ता है ना, तो पहले जनेऊ पड़ेगा कि पहले गुरु दीक्षा दिवा दें? गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, जनेऊ भी हो सकता है। अभी हो जाएगा जनेऊ गुरु जी? जनेऊ का वो जब मुहूर्त होता है तभी होता है। तो अभी गुरु दीक्षा उसको दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कब दीजिएगा गुरु जी? कल सुबह 8 बजे। सुनिए ना गुरु जी, आए गोपाल जी खरीदे हैं, वो गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। करवा लो। कब? सुबह? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव हम सब 1 माह से वृंदावन में ही रह रहे हैं। बच्चों की छुट्टी लगी तो बच्चे बोले वृंदावन ही रहेंगे, तो 1 माह हो गया, अब कल जाने वाले हैं। गुरुजी सबको आशीर्वाद दे दो। सबको आशीर्वाद है। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा लगा वृंदावन? प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आनंद क्या है? सुख, खुशी और आनंद में क्या अंतर है? सुख होता है जैसे रसगुल्ला खाओ सुख मिला, रबड़ी खाओ सुख मिला, पति में, पत्नी में, बच्चों में, पैसे में सुख है। और जहाँ सुख है तो वहाँ दुख भी है। सुख का उल्टा दुख। तो जहाँ सुख होगा वहाँ दुख तो होगा, क्योंकि सुख का उल्टा होता है। लेकिन आनंद जो है उसका उल्टा कुछ नहीं होता। तो संसार के हर चीज में सुख है, पर भगवान के भजन में आनंद है, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। भगवान के भक्त को फिर दुख नहीं है। इसलिए सुख संसार में मिलता है और आनंद भगवान में मिलता है, भगवान की भक्ति में। जी गुरु जी धन्यवाद। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी हमारे यहाँ राधा रानी है, अभी घर पे कोई भोग लगाने वाले नहीं है। अगर वो उनको अकेले छोड़ कर आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और भोग हम टाइम पे नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाते हैं, फिर देर मेर हो जाती है। कोई बात नहीं, देर हो जाए चलेगा, पर सुबह लगाओ। में दूध रख देती हूँ, फिर भोजन रख देती हूँ, फिर दोपहर में फल फ्रूट रख देती हूँ, फिर शाम को रख देती हूँ। हाँ हाँ ठीक। पर अभी कोई नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, मानसिक पूजा किया करो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपको कब से देखती हूँ मोबाइल में, और मेरा पूरा डाटा आपका देखने में ही चला जाता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे कृष्ण, जो भगवान कृष्ण जी थे, उनकी बहन सुभद्रा जी थी, वो किनकी बेटी थी? वासुदेव देव की और देवकी और नंद। देवकी के 8 पुत्र हुए, जिनमें आखिरी भगवान थे। इसके बाद एक बेटी हुई जिनका नाम सुभद्रा था। जी गुरु। राधे राधे गुरु जी। लो बेटा भैया वहां ध्यान दो, पाठक वहां ध्यान दो। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी।
मैं मुंबई से आई हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं वृंदावन में ही रहूंगी, या मुंबई में नहीं गई। तो सब छोड़ के आ गई क्या? नहीं, लड़के का नाम यहाँ पे डालना चाहती थी गुरुकुल में, तो नहीं लिए भी, वो छोटा है 8 साल का, तो कैलाश नगर में लड़के का गुरुकुल में नाम डाल दी, और मैं माँ बेटी इधर ही रही, पतिदेव हमारे चले गए मुंबई। तो पति वहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहोगी? हाँ, मैं यहाँ रहूंगी, वो महीने में आते जाते रहेंगे। ठीक। मैं लॉकडाउन से आपका कथा सुनती हूँ, कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। अच्छा, खुश रहिए। बस मैं आपके मारे नहीं गई मुंबई कि यहाँ कथा भी सुनती रहूंगी। पति क्या करते हैं? वो जो बिल्डिंग के बगल में बड़े बड़े झूले नहीं लगते हैं, वो झूले का ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा लड़का आपके जैसा बन जाए। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम बनारस से आए हैं, काफ़ी दिनों से हमारी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और हम वृंदावन भी नहीं आ पाए थे अभी तक, पहली बार मेरा आना हुआ है, और मेरी इच्छा भी बहुत बहुत सौभाग्य है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं 10 साल हो गए मेरे शादी को, मतलब काफ़ी हम लोग परेशान चल रहे हैं, परेशानी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब शराब पीते हैं, उनका वो पीना नहीं बंद हो रहा है। मेरी एक बेटी है, ये आप कुछ आशीर्वाद ऐसा करिए कि सब कुछ सही होने चले। कहाँ है पति? पति मेरे बनारस में है। आए नहीं? नहीं, वो नहीं आए। लाते तो समझा देते। ठीक। गुरुजी नादे नादे मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। ओ पापी मन करने भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब क्यों करता है मेरा तेरा, खानी आते आया है खानी आते जाए, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब। गुरुजी नादे नादे। राधे राधे। वाह, राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, आप बोलते कि जोड़े लगा के शादी भी हम बैठना चाहिए, तो हमारा तो आदमी नहीं है, तो बेटी के बियाह करेंगे तो कैसे बैठेंगे? कोई बात नहीं, जो नहीं है तो आप जोड़े में तो वो पति पत्नी बैठेंगे ना, शादी जिनकी होगी बच्चों की जी, आप कन्यादान कर लेना। यही है, वो बेटी है गुरुजी। हाँ, कर लेना गुरुजी, आपका सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। ठीक है, भगवान है हम सबके, आप कर लेना जो 4 साल से आपको कन्यादान हम देख इत्यादि रहे थे का टीवी पर प्रक्रिया गुरुजी, लेकिन आज ही हम पटना से आए हैं, स्कूल का छुट्टी था, बच्चा को बेटा नहीं है आपका? बेटा कोई नहीं है गुरुजी, यही है वो बेटी। हम आपके बेटे हैं हम। जी गुरुजी। खुश रहिए। इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है गुरुजी, एकदम नहीं पढ़ने चाहती है। बोलो पढ़ लो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम सर्विस करते हैं गुरुजी, डीएवी स्कूल में कर्मचारी का थी पर है। ठीक है। 8 साढ़े 3 साल मेरा नौकरी बचा हुआ है गुरुजी। सरकारी है? हाँ। ठीक है। 3.5 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे गुरुजी। आशीर्वाद दीजिएगा जी, इसको कैसे पार लगा दीजिए गुरुजी। हो जाएगा, बिहारी जी पार लगाएंगे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। अपने माँ की बात कराऊंगी बस। बोलो। 1 मिनट बात करें। लाला राधे राधे। राधे। मैया मैया कियो बेटा। एक बार मैया। मैया। लाला कैसी हो मैया? मैं सही हूँ, बहुत दिन से फड़क रही हूँ बेटा। अरे देखो सब बुढ़ियन की सेवा करता बेटा, मैं इतना कुन्ना फड़कती हूँ, इतना फड़कती हूँ। हाँ, और मैं उत्तराखंड से आज बेटा जा रही हूँ, आज मैं तबीयत खराब बेटा। भगवान आपको स्वस्थ करे। हाँ, तो जे इनको सबको राधे राधे। और बेटा एक बार तो गले लगा ले जे कुछ। हाँ, एक बार गले लगा ले बेटा। बिल्कुल, अभी आप लगा। और इनको सबको राधे। बात तो कर ले मेरी नादित में। हाँ, कर लो मैया, बात कर लो। मैं जा रही हूँ रुद्रपुर को। करो करो बेटा। इनको ताई मैंने गुरु दक्षिणा लबाई है सबको, इनको ताई इन पे राधे राधे। जो नाती है, जो देवतु है, और जो अब जो तुम्हारा भैया है
अच्छा, और मेरो एक लौड़ा नशा कर तो वो समर गो, दोबारा जीवन दे दो जो देखो कथा सुन के। और राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे भैया की बहुत जय जयकार हो रही है तुम्हारे वजह से, और सब कहते हैं का अमृत पिला दो इन्होंने जो कुछ समझ अभी गए। मिलेंगे, अंदर मिलेंगे भैया आपसे। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। राधे राधे बेटा, मैं उत्तराखंड को जा रही हूँ। सब राधे राधे कह दो। राधे राधे सबको। 4 लौड़ियन को, 4 लौड़न को, और 5 में तुम हो बेटा मेरे। अच्छा, और एक बार मैं गले लगा लियो। मैं पतो कुछ ना, मैं 2 बार आ गई काशी को। हाँ हाँ बिल्कुल गले लगा लेंगे आपको। हाँ, यहाँ जाओ, ऊपर आ राधे जाओ, माइक दे दो उनको, ऊपर आ जाओ। राधे राधे। यहीं से आ जाओगी मैया, वहाँ से, वहाँ से। राधे राधे महाराज। सीढ़ी से, सीढ़ी से। राधे राधे महाराज जी। हमारे दोनों बच्चे को एडमिशन करने के लिए ले आए, कोई करता ही नहीं है यहाँ। और पार कही थी कि आप जून में ले आना, हम बहुत परेशान है, 2 साल से बात फिर कर लो पाठक जी। गुरुजी राधे राधे। राधे, बिल्कुल खुश रहिए जी, बोलिए। गुरुजी हमें ये पूछना था, हमारी शादी हो गई है, 7 साल हो गए शादी के, पर हमने आज तक गुरु दीक्षा नहीं ली। हमारी इन्होंने पंडिताई की हुई है, तो इनके गुरुजी कोई और थे, और अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें मन को संतुष्टि नहीं मिली कि हम किसी से गुरु दीक्षा लें। तो क्या उसका फल हमको? जहाँ संतुष्टि मिल जाए गुरु मंत्र वहाँ ले लो। नहीं, तो ऐसा अभी तक हो सकता है कि हम अभी जो पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है या बिल्कुल मिलता है, फल तो आपका ही है। गुरुजी एक चीज़ और बोली थी, ये हमारे हस्बैंड पतिदेव हैं, इनको थोड़ा समझाइए। क्या? बिल्कुल हम 7 साल से साथ में हैं, पर साथ होके भी साथ में हैं। क्यों? बताइए। खड़े हो जाओ, कुछ समझाइए। मतलब क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा। मिश्रा जी क्या दिक्कत है? गुरुजी हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं चाह कर के भी। क्यों? पता नहीं गुरुजी क्या प्रॉब्लम है। तो एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं गुरुजी। क्यों? ये अपने घर पे रहती हैं, हम अपने घर पे रहते हैं। तो आप मायके में रहती हो? जी हाँ। क्यों? बात करो। कभी इनके घर वालों को हम पसंद नहीं है, कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही। नहीं, घर वालों को पसंद नहीं है, आपको पसंद है ये? तो फिर घर वालों से क्या दिक्कत है? आपकी माँ इनको पसंद नहीं करती हैं? कहाँ है आपकी माँ? तो आपकी माँ कैसी है? अपने बेटे की पत्नी को अलग करना चाहती? माँ नहीं चाहती, उसके बाद भी मैं इनके पास इनके साथ रहना चाहता हूँ, पर ये है तो आपकी माँ क्यों नहीं चाहती? ऐसी कैसी माँ है कि बेटे का घर नहीं बसने दे रही है? पता नहीं गुरुजी। तो ऐसी माँ को ठीक है सेवा करो, पर आप साथ में रहो ना। तो गुरुजी ये तो तैयार नहीं है रहने को। क्यों? आप क्यों नहीं तैयार हैं? कुछ ये कुछ हरकतें सही हो जाए इनकी। क्या हरकतें अच्छी नहीं इनकी? बहुत सी है सर गुरुजी। शराब पीते हो? मांस, अंडा, मछली? अभी कुछ दिनों से इन्होंने छोड़ा हुआ है, मांस मछली तो नहीं खाते हैं। तो शराब क्यों पीते हो? अब नहीं पीना। और गुरुजी जो आप बोलते हैं कि लड़की की माँ घर बर्बाद कर दी है, जो उनकी रील देखते हैं। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने मायके में हो। क्यों? गुरुजी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके निभाऊं। आज भी अगर हम यहाँ पे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है। क्यों? हम चोरी छुपे मिलना है, चोरी छुपे आना, मेरे मायके में पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं। तो ऐसा क्यों आप पति पत्नी चोरी छिपे मिलते हैं? ऐसा क्यों? आपका तो प्रेम से रहो घर में। आपकी माँ नहीं मिलने देती आपकी पत्नी से? क्या बात करो, आपकी माँ क्या चाहती है? गुरुजी वो चाहती है कि ये साथ में न रहे हमारे। फिर कौन रहे? पता नहीं गुरुजी। क्यों आपकी माँ ने कोई दूसरी ढूंढ रखी है आपके लिए? जी नहीं गुरुजी। फिर तो आपकी माँ घर फोड़ाऊ है, एक इसका मतलब है। जी। तो काहे फोड़ रही है घर? बोल देना, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसी माँ को जो अपने बेटे का घर फोड़ रही है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 जगह बच्चे गलत नहीं होते। गुरुजी 4 में कोई साथ में नहीं रहता, वो किसी को मतलब साथ में रखना नहीं चाहते। अरे तो बुढ़िया को फिर ठीक करो। कैसे करें गुरुजी? सबके घर तोड़े पड़ी है। कैसे करें गुरुजी? कितने साल की है?
वो 53। अरे अभी तो उम्र भी कम है। जी हाँ जी गुरुजी। भेज दो यहाँ गौरी गोपाल ऐसी माँ को। जी नहीं आएंगी गुरुजी। नहीं आएंगी, वो अभी और घर फोड़ेगी। तो 4 का घर फोड़ चुकी हैं। जी हाँ। 4 भाई हो। जी हाँ। तो चारों की पत्नियां अलग हैं। जी हाँ। नहीं, चारों भाई अलग हैं, पत्नियां साथ में रहती हैं। अच्छा। जी हाँ। तो आप अपनी पत्नी के साथ रहो। माँ की सेवा करना धर्म है, सेवा करना, लेकिन पत्नी और बच्चों को छोड़ना ये भी तो गलत होगा। गुरुजी बच्चे को भी नहीं चाहते। गुरुजी मैं तैयार हूँ रखने, मैं घर वालों को भी छोड़ने तैयार हूँ इनके लिए, पर नहीं, घर वालों को छोड़ना नहीं है बेटा। माँ की सेवा करो, जैसी अच्छी है सेवा करना है माँ की, लेकिन आप दोनों पति पत्नी भी साथ में रहो। जी। तो आपकी पत्नी साथ में रहती हैं तो माँ बड़बड़ाती होंगी कुछ। जी हाँ। तो बड़बड़ाने दो ना। जी गुरुजी। अब गली का कुत्ता भौंक रहा है जी, तो आप उसके मुंह पे टेप तो चिपकाओगे नहीं, भौंकने दो। जी। आप अपना प्रेम से रहो। जी। आपको क्या दिक्कत है? जब सास बड़बड़ा रही है तो बड़बड़ाने दो। अरे तो कान में रुई ठूस लो। से नहीं होता तो फिर इनके कान भरे जाते हैं। फिर ये है कि माँ के खिलाफ बोल नहीं सकते और मेरे से नहीं, माँ के खिलाफ बोलना ही क्यों है? आप तो चुप रहो, बस अपना प्रेम से रहो और माँ की सेवा करते रहो। गुरुजी की जो नहीं सुने जाते, बहुत से शब्द ऐसे होते कि जो नहीं सुने जाते। अरे भगवान आदत डाल लो सुनने की। मायके में रहना समझदारी नहीं है। मायके में एक दिन भी नहीं रहना चाहिए शादी के बाद। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि मैं इनके साथ जहाँ रहूँ सुखी रहूँ बस। तो आप दोनों साथ में रहो, यहाँ से जाओ घर। माँ बोलती बोलने दो। माँ को कभी मेरे पास लेके आना। क्यों? कैसी दादी? कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है दादी? प्यार करती हैं आपको? हाँ। अच्छा फिर ठीक है। सुनो, राम राम आप गुरुजी। अपनी माँ को लेके मेरे पास आना, फिर माँ को हम समझाएंगे। राम राम गुरुजी। राम राम। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, तुलसी का माला क्यों पहना जाता है? क्योंकि तुलसी भगवान को प्रिय है और भगवान की प्रिय वस्तु को हम धारण करते हैं। गुरुजी दूसरा प्रश्न कि क्या बोलते हैं हमारे दुख है ये तो समझ आता, कान्हा जी को क्यों दुख हुआ? भाई संसार में जो आएगा वो संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस संसार का नाम है दुखालय, तो यहाँ जो आएगा वो दुख पाएगा। उनको पता था कि मेरे तीर पैर में लगेगा, तो वहाँ पे लेटे ही क्यों थे? क्योंकि वो लीला पूरी हो रही थी, पूरी करनी थी। राधे राधे गुरु मंत्र के लिए थोड़ा जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम चढ़वाल से आए हैं, कठुआ से। बोलो। कठुआ से आए हैं आपसे मिलने का। अच्छा बताइए, सब ठीक है? बस ठीक। और देख के बहुत खुश हुई आपको। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं किला परीक्षित जी नगरी के ग्राम इंद्रपुरा से आई हूँ। और गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है, मेरी जो टीचर है वे बोलती हैं कि तिलक लगाकर मत आया करो स्कूल में, क्या तिलक लगाना गलत होता है? अच्छा है। तो फिर मेरी टीचर ऐसे बोलती है। कोई बात नहीं, बोलने दो, आप अपना करो। चलो गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है, ये जो हमारे घर के पास मंदिर है उसमें पंडित जी बोलते हैं कि शिव जी की कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? ये बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों की स्पर्श नहीं करता, नहीं माता पार्वती उनको श्राप दे देती है। कोई बात नहीं, श्राप राप नहीं है। अशुद्धि के दिनों में नहीं करना चाहिए, तो दूर से प्रणाम कर लो। और हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं लड़कियां? हाँ, जो पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। राधे। चलो, जो मिलना चाहते हैं गौरी गोपाल मंदिर में अंदर चलो। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।